इस समय महाप्रभु कहाँ हैं? मथुरा। यस। तो कल तक, अब कल बनारस की लीला समाप्त हुई और अब आज मथुरा की लीला को हम थोड़ा श्रवण करेंगे। मथुरा के बारे में आज जो मथुरा की लीला थी महाप्रभु की, उसको हम सुनेंगे। एक मिनट। कहाँ गया? यस, सबको फाइल दिख रही हो, मिल गई होगी। पेज नंबर 87। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में दिया हुआ है। ये सनातन शिक्षा के बारे में बात हुई थी। अब हम लोग महाप्रभु के मथुरा में आने के बारे में सुन रहे हैं। मथुरा में महाप्रभु ने समस्त महत्वपूर्ण स्थलों की मुलाकात ली। मुलाकात ली, क्या अनुवाद है? दर्शन किया ऐसा कह सकते हैं, पता मुलाकात ली जो भी है। फिर वे, कभी कभी उर्दू मिक्स हो जाती तो क्लियर जो भी है। फिर वे वृंदावन पहुंचे। हरि बोल, वृंदावन आ गए महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भले ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु सन्यासी होने के कारण वे सभी वर्गों तथा आश्रमों के गुरु थे। इसलिए वे सभी जाति के वैष्णवों से भोजन ग्रहण करते थे। मथुरा में सनोदिया ब्राह्मण समाज में निम्न स्तर पर माने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी भोजन स्वीकार किया, क्योंकि यह यजमान संयोगवश माधवेंद्रपुरी के वंश का शिष्य भी था। माधवेंद्रपुरी आप जानते हैं महाप्रभु के गुरु जी के गुरु जी थे और भगवत प्रेमी थे, और उनके शिष्य थे ये जो सनोडिया ब्राह्मण। अब जैसा कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सनोडिया ब्राह्मण कोई बहुत उच्च ब्राह्मणों में नहीं माने जाते थे। पांडे जी को इस बारे में कुछ पता है? सनोडिया ब्राह्मण कौन होते हैं? अरे, पांडे जी को नहीं पता, पर मुझे भी कुछ खास पता नहीं इसके बारे में। ये सब हमको पता नहीं क्या ब्राह्मणों में ऐसा सिस्टम होता है। सनोडिया ब्राह्मणों में भी ऊंचा नीचा होता है कुछ क्या? होता ही है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर जो भी होता हो, महाप्रभु ने स्वीकार किया, क्योंकि वह भी भगवत प्रेमी थे। ये जो सनोडिया ब्राह्मण थे, माधवेंद्रपुरी पाद की कृपा से इनको भी भगवत प्रेम प्राप्त था। तो उस प्रेम को देख करके और माधवेंद्रपुरी पाद से संबंध देख करके उन्होंने उनके घर में प्रसाद लिया। मुझे थोड़ा करेक्ट कीजिए, किसने ये बात किसने किसको बोली? सनोदिया ब्राह्मण का प्रेम देख करके महाप्रभु ने बोली, कि महाप्रभु का प्रेम देखकर सनोदिया ब्राह्मण ने बोली कि ये जो प्रेम आप में दिख रहा है, जरूर इसका संबंध श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद से है, नहीं तो ऐसा प्रेम किसी को प्रदर्शित हो नहीं सकता, कोई प्रदर्शित कर नहीं सकता है। ब्राह्मण ने महाप्रभु को बोला था, है ना? मैं इसलिए याद नहीं आ रहा किसने किसको बोला था। महाप्रभु ने ब्राह्मण को बोला था, तो मैं भी याद नहीं आ रहा, इसीलिए सामने शास्त्र होगा तभी हम ठीक से बता पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ याद आ रहा था कि माधवेंद्रपुरी पास संबंध होगा तभी ऐसा प्रेम व्यक्ति का दिख सकता है। तो महाप्रभु ही शायद बोले थे। अब मैं, लेकिन गलत हो सकता, मैं एकदम से तैयारी करके नहीं आया उसके लिए, ये बात है। लेकिन बहुत अच्छा बात वहां पे बात बढ़ गई थी। वृंदावन में महाप्रभु ने 24 महत्वपूर्ण स्थानों एवं घाटों में स्नान किया। तो ये जो भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, कार्तिक में क्या कहते हैं उसको, वृंदावन नहीं, ब्रजमंडल परिक्रमा, ये बहुत प्रमाणिक बात है। ये बहुत है ही प्रमाणिक, लेकिन महाप्रभु के आचरण से देख रहे हैं कि महाप्रभु यहाँ पे आने के बाद वृंदावन के जो भगवान की लीला स्थली है वहां पे वो गए थे। और इसको हम बृहत भागवतामृत में देखते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नामोच्चारण तो है ही, भगवान की लीला स्थली में जाकर के उन लीलाओं का स्मरण करने का किसी को मौका मिले तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। जैसे अब हम जहां बैठे हैं, क्या वो भगवान की लीला स्थली है या नहीं है? अब वो अलग बात है कि हम लीला का स्मरण करते हैं कि नहीं, किसकी लीला का स्मरण कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे विचार करें तो यहाँ की गौ घाट बोलते हैं ना, हम जहाँ बैठे हुए हैं, तो गौ घाट में भगवान जो है कृष्ण बलराम गौ चराने आते थे। परम पूज्य भक्ति स्वामित महाराज प्रवचन कर रहे थे, बहुत सुंदर, कि कितने आश्चर्य की बात है, ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारा मंदिर गौ घाट पे नहीं है, हमारी गौशाला गौ घाट पे है। हम जिस गौशाला में बैठे हैं एग्जैक्टली मंदिर में तो खेलते थे कृष्ण बलराम जी, मतलब मंदिर के एरिया में रमण रीति कहलाता है, ये भी रमण रीति का ही भाग है ना। लेकिन स्पेशली गौ घाट है, तो और गौ घाट पे एकमात्र गौशाला किसकी है? श्री श्री कृष्ण बलराम गौशाला। ये एक स्पेशल बात है, इतनी बड़ी गौशाला, और मैं समझता हूँ परिक्रमा मार्ग में एक ही गौशाला है, और वो भी गौ घाट पे गौशाला।
इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं गौ घाट पे क्या लीला हुई थी, कोई बता सकते हैं? यस, कृष्ण भगवान यहाँ पे गायों को पानी पिलाने के लिए आते थे। अब हम लोग यमुना से तो नहीं पिला पा रहे हैं, लेकिन बोरिंग का पानी पिला रहे हैं यहाँ पे गायों को, लेकिन वो भी ठीक है। हाँ, वो भी यमुना जी का ही पानी एक तरह से, ठीक है। अब आप देखिए, इस प्रकार से भले ही आप पानी की सेवा कर रहे हैं, साधु शरण प्रभु, कि गायों को पानी मिले, लेकिन उस पानी की सेवा में क्या कृष्ण की लीला का स्मरण नहीं हो सकता? लेकिन होगा तब जब श्रवण करेंगे। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पास में कौन सा है नेक्स्ट लीला स्थली? कालिया घाट। तो बहुत सुंदर अनंत कृष्ण प्रभु किसी भक्त की बात को कोट कर रहे थे कि यहाँ का हर स्थल अपनी कथा बोलता है। अगर आप परिक्रमा करने जाएं, थोड़ा सा भी आपको लीला याद है, तो आप उस कदम के पेड़ को देखेंगे तो आपको स्मरण होगा कि यहाँ कृष्ण, यहाँ पे इस पे चढ़े थे कृष्ण और यहाँ से कालिया पे कूदे थे, है कि नहीं? यहीं पे मदन टेर है, जहाँ पे मदन को भी मोहित करते थे भगवान कृष्ण ने। तो वृंदावन में जब कोई भक्त आए, और इसी तरह से भक्तों के संग में आना चाहिए, साइट सीइंग के लिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो लीला स्थली को देख करके लीलाओं का स्मरण करें। तो इसलिए भक्तों के संग में जाते हैं, भक्त लोग बताते हैं, बहुत आनंद होता है उन लोगों को। मैं तो उस आनंद को नहीं उठा पाया कभी, क्योंकि हमारी सेवाएं होती। एक महीने वो लोग पूरा ब्रज में ब्रज की भाषा कहें तो ब्रज में डोलते हैं ठीक है, ब्रज में डोलते हैं या ब्रज में चलते हैं, और पांव से चलना ये ब्रज की सेवा है। जैसे आप जानते हो, पर क्या नाम था उनका, अम्बरीश महाराज भी यहाँ पे रहते थे, उसके बाद परिक्रमा करते थे, इस प्रकार से तो सेवा होती है, और साथ साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम लोग पिकनिक के लिए कभी ब्रह्मांड घाट जाते थे, तो वहां पे भी भगवान की लीलाओं को श्रवण करते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां जाके श्रवण करें और लीलाओं का स्मरण करें तो भगवत प्रेम बढ़ेगा। ऐसे वो अपने आप में शक्तिशाली हैं, लेकिन मुख्य बात क्या करनी है, यहाँ पे जाके भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है। तो यही महाप्रभु कर रहे थे, विभिन्न घाटों में स्नान किया, स्थानों में स्नान गए, और वहां पे अपनी ही लीला का कह सकते हैं, कृष्ण तो वही है स्वयं, कृष्ण का अपनी लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण वनों की यात्रा भी करी। जिन भक्तों को पता नहीं उनके लिए आप मेरी मदद करिए, कौन कौन से वन है? एक तो वृंदावन, बेलवन, मेरे को पूरे याद नहीं है, महावन, लोहवन, भांडीर वन, एक मिनट, हाँ, तार, और काम का भद्रावन, वृंदावन हो गया। हाँ, चलो ठीक है, आपकी बात तो इसमें माइक पे सुनाई नहीं पड़ रही। तो 12 वन होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखा है। 12 वनों में महाप्रभु यात्रा की। तो आप इतना दूर ना बैठ के थोड़ा पास में बैठे तो अच्छा रहेगा, तो हम बता सकते हैं कुछ बात, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो प्रपात आगे बताएंगे, आई डिड नॉट नोटिस दैट, ठीक है। वनों की सारी गायों तथा पक्षियों ने उनका स्वागत किया, मानो वे उनके अत्यंत पुराने मित्र हों। कौन है पुराने मित्र? कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं। तो 5-4 साल बाद फिर से आए हैं। अब देखिए, महाप्रभु उन वनों के हर वृक्ष का आलिंगन भी करते जाते थे, और ऐसा करते हुए उनमें दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो जाते थे। अब ये क्लास के बाद एक्सपेरिमेंट करें। आप कहेंगे, अरे महाप्रभु को दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न किया गया श्रीमद् भागवत में एक बार, कि यहाँ के सारे वृक्ष जो हैं वो कल्प वृक्ष हैं, तो हमें क्यों नहीं लगते हैं? तो बहुत उत्तर सिंपल सी बात है, शास्त्र की बात पूरी तरह से सत्य है, और हमारी योग्यता के अनुसार उसका प्रकटीकरण हमारे सामने होता है। डज इट मेक सेंस? विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक स्थान है, लेकिन विषय वासना के कारण हमको ये सब कुछ भौतिक दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी वे मूर्छित भी हो जाते, किंतु भगवान से, लेकिन इससे एक बात सीखना चाहिए कि हाँ, वृंदावन के वृक्ष भी कितने महत्वपूर्ण हैं, है कि नहीं? जैसे आपकी सेवा है कि जलों में, वृक्षों में जल दिलवाना, तो ये साधु सेवा है। ये सारे महान भक्त हैं जो पेड़ के रूप में यहाँ पे भगवान पे ध्यान कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत क्या है कि हम जब श्रवण नहीं करते हैं तो उस सेवा के महत्व को नहीं समझते हैं। इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के महत्व को तो हम समझते हैं, और इस कारण से धन की प्राप्ति के लिए हम बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? लेकिन इस सेवा का, मुझे सेवा अगर कृष्ण की दी गई है तो मेरा कितने बड़े सौभाग्य का निर्माण कर रही है, वो मैं समझ लूंगा तब जब मैं श्रवण करूंगा।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि उसका फायदा आपको तुरंत अभी नहीं दिखाई पड़ता है। मेक सेंस? जैसे भगवान के विग्रह के सामने हरिनाम करने से अनंत गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। अभी आपने, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तुलसी जी के सामने से भजन करने से अनंत गुना लाभ होता है। अब आप ऐसे तुलसी जी के सामने जप करें, कुछ पता नहीं चलेगा। वो सब आपके अकाउंट में जा रहा है। इसीलिए श्रवण सारी भक्ति का आधार है। मेक सेंस? तो अब हमें समझना चाहिए कि भले ही हमारे पास ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन महाप्रभु के आचरण से हमें सीखना चाहिए कि यहाँ का हर वृक्ष बहुत प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है? जैसे महाराज जी वृंदावन, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का कल प्रवचन भी है। महाराज बता रहे थे, यहीं पे होगा शाम को 7 बजे से। तो कल एक ही दिन करेंगे महाराज, लेकिन कल बता रहे थे कि जैसे हम परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं तो यहाँ तहां थूकते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि बहुत लोग दंडवती भी करते हैं। अब देख रहे हैं, श्रवण नहीं करने से कहां हमारा अपराध बन रहा है। आप सोचिए, कहीं थूके हैं, कोई व्यक्ति अपना माथा दंडवती परिक्रमा में लगाएगा। हाँ, मतलब भाई पान जो कुछ भी कह रहे, ये श्रवण ना करने से व्यक्ति कितने बड़ा अपराध कर रहा है। तो इसलिए श्रवण करने से हमारी दिव्य श्रद्धा उत्पन्न होती है, यहाँ के पेड़ों के प्रति सम्मान होता है। महाराज समझा रहे थे, अरे भाई साधुओं को देखना बड़ा मुश्किल है, और वो भी प्योर साधु मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वृंदावन में तो और वो सेवा भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे पेड़ है, इनका आप दर्शन कर ही सकते हो। यहाँ की जो गैया है इनका दर्शन कर सकते हैं, जो भी वृंदावन में आ रहा है। तो होता ये है कि जब हम उस जगह में रहते हैं तो हम कहते हैं ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जैसे एक बार हम लोग गंगा जी में जा रहे थे, तो वहां जो नाविक था वो गंगा जी में थूक रहा था। हमने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं इसी में जिए हैं, इसी में मरेंगे। गंगा जी में थूक रहा था। तो आप समझ रहे हैं, यही होता है जब श्रवण नहीं करते तो व्यक्ति इसी प्रकार की बातें अपराध करता जाता है। बहुत अच्छा बात अभी एक भक्त बोले, अपराध वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ, अपराध वो है जो भगवान विष्णु सोचते हैं। समझ में आया? वो सोच रहा था गंगा जी में थूकना, मैं तो क्या अपराध, हम तो यही जन्म में भी है ना भाई, अपराध तो है। तो अपराधों से बचना बहुत जरूरी है ताकि हम भक्ति में प्रगति ठीक से कर सकें। कभी कभी इसी प्रकार, मैं ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस खाली ये बात बोलना चाहता हूँ कि महाप्रभु का आचरण देख करके हमें यहाँ के हर वृक्ष को सम्मान करना चाहिए, इसीलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है? कभी कभी वे मूर्छित भी हो जाते, किंतु भगवान वृंदावन के कभी कभी वे मूर्छित भी हो जाते, किंतु भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने पर उन्हें पुनः चेतना आ जाती। ये मूर्छित कौन सी मूर्छा है, समझ रहे हैं? भगवत प्रेम की मूर्छा। वृंदावन के वन के अंदर यात्रा के समय उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे अद्वितीय तथा अवर्णनीय 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 थे। हाँ, अवर्णनीय थे, वर्णन नहीं कर सकते। और हमने केवल उनकी रूपरेखा ही दी है। इसको हम लोग डिटेल में ग्रंथ में पढ़ेंगे। महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया, उनमें से कुछ थे, ओके प्रभुपाद रखे हैं। देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ने का समय नहीं मिला, मैं पढ़ रहा हूँ और व्याख्या कर रहा हूँ। काम्यवन, आदिश्वर पावन सरोवर, खादिरवन, शेषशाही, खेल तीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लौहवन, महावन, गोकुल, कालिहृद, द्वादश आदित्य, केशी तीर्थ इत्यादि। लेकिन इन्होंने सारे वन नहीं, इतना नहीं, द्वादश वन तो लिखा है ना। जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य हुआ था, तो वे तुरंत समाधिस्थ हो गए, क्योंकि वह उनकी ही लीला थी। स्मरण किया, स्वाभाविक सी बात है। देखिए हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो दुनिया को देखता कैसा है। इस समय भी एक साधक दुनिया को कैसे देखता है, वैसे एक भोगी व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि नहीं? एक थोड़ा प्रगतिशील साधक भी जगत को कैसे देख रहा है, वैसे एक नया व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो जो भगवत प्रेमी है वो कैसे देखता है जगत को, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वर्णन नहीं किया जा रहा है। जब तक वे वृंदावन में रहे, उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बनाया। कितने लोगों ने अक्रूर घाट देखा है? ओके, मैं हाथ खड़ा नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक। कोई मुझे लेके चलेगा तो अच्छा रहेगा। मेरी स्थिति पता कैसी है? एक व्यक्ति था जो जगन्नाथ जी के मंदिर के, पुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ के बाहर कुछ बिजनेस करता था। अब वो रोज सोचता था, अरे मैं तो यहीं रह रहा हूँ, बस देख ही लूंगा, दर्शन कर ही लूंगा। ऐसे कैसे करते करते बिना दर्शन किए वो मर गया। तो ये स्थिति है। तो परशुराम प्रभु
अपनी बाइक पे लेके चलिए मुझे कल अक्रूर घाट, ठीक है। तो अक्रूर घाट में आज तक नहीं देख पाया। अक्रूर घाट में या लीला जरूर पता है, अक्रूर घाट में भगवान ने कृष्ण ने दर्शन दिए थे विष्णु स्वरूप में, जब वो कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे। इतना सुंदर है वैसे, पता है, ऐसे स्थानों में जा करके वो उस लीला को पढ़ना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, शुड बी डन। एनीवेज, महाप्रभु के निजी सेवक श्री कृष्णदास विप्र ने उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान कराने हेतु प्रयाग जाने हेतु प्रेरित किया। महाप्रभु ने ये सब क्यों किया, इसके पीछे भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं, लेकिन अभी मैं इसको व्याख्या नहीं कर सकता यहाँ पे। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले, जिनमें से एक विद्वान मौलाना था। इसको थोड़ा बता देता हूँ, छोटा सा, अच्छा, बहुत अच्छा पास टाइम है। महाप्रभु अपने भक्तों के संग थे। कृष्णदास नाम का एक व्यक्ति था, और वह, प्रभुपाद हम विप्र बोल रहे हैं क्या? विप्र बोल रहे हैं इसको। और एक वो था ना, क्षत्रिय था, वो किसका नाम क्या था? एनी हाउ, मैं समझता हूँ कृष्णदास एक क्षत्रिय था, उसे ब्राह्मण नहीं था वो, बट वह नहीं, वट जो कुछ भी हो। तो उनके संग बलभद्र भट्टाचार्य थे, एक और सेवक था, दो सेवक थे महाप्रभु के साथ, जो बंगाल से साथ में उनके आए थे, और इनके संग ये कृष्णदास व्यक्ति थे। तो जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वो क्षत्रिय थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है कृष्णदास। तो वहां पे हुआ क्या कि महाप्रभु को मूर्छा आ गई, और मूर्छा से उनके मुंह से झाग निकलने लगा। तो ये पठान, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन पठान था, और ये घोड़े पे चल के आ रहे थे, उनके संग कुछ सैनिक भी थे। तो इन्होंने सोचा कि इस सन्यासी को, इस बाबा को इन्होंने धतूरा खिला दिया और ये बेहोश हो गए। तो उन्होंने उनके जो साथी थे कृष्णदास को, और दो जो साथ में थे, बलभद्र भट्टाचार्य जी, और साथ में जो दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम नहीं मेंशन है, उनको बंदी बना लिया। और ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इनके सेवक हैं। कहते नहीं नहीं, तुम लोग ने जरूर उसको कुछ खिला दिया है, इस कारण से इसको मूर्छा हो गई है, इसको मुंह से झाग निकल रहा है। तो अब हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, मतलब कृष्णदास जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, और मैं यहां से आवाज लगाऊंगा तो 200 तुर्की सैनिक मेरे पास में है, और आगे तुम्हारा वध कर देंगे, पठान को बोला। तो वह भी थोड़ा घबरा गए, संकोच कर रहे थे। इतने में महाप्रभु की मूर्छा टूट जाती है, और फिर वो समझाते हैं नहीं नहीं, मेरे को मिर्गी की बीमारी है। अब देखिए, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, अगर भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट भी हो जाते हैं तो छुपाने का प्रयास करता है। ये नहीं बोलता देखो एक्चुअली मुझे प्रेम का विकार आ रहे थे, ऐसा प्रेमी भक्त लोग कभी नहीं बोलते। ऐसे एक और महाप्रभु के पास उनके संग वैसे हुआ था, इनका नाम था ना मुकुंद दत्त नहीं, मुकुंद दत्त नहीं, हनुमान जी का अवतार कौन है? मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त एक ऐसे ही मुसलमान व्यक्ति की, वो वैद्य थे, उसका इलाज कर रहे थे, और उसका जो सेवक था मुरारी गुप्त, उसका जो सेवक था वो चामर ढुला रहा था। तो मुरारी गुप्त में तक स्मरण आ रहा, पता नहीं, श्रीखंड के मुकुंद थे। अरे नहीं बाबा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, दूसरा लीला सुन रहा हूँ। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, आपको भी लीला स्मरण हो रहा है। वो मोरपंख को भक्त देखे, अब नाम पता नहीं, लेकिन वो मोरपंख देखे, और वो जो नवाब था बहुत ऊंचा बैठा हुआ था, और वो देख करके उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, मूर्छित होकर ऊपर से धम्म से गिरे, लेकिन चोट नहीं लगी उनको। लेकिन नवाब समझ गया क्या हो गया, क्या हो गया? कहते नहीं, वही बोले मुझे मिर्गी आ जाती है, मैं गिर जाता। तो कहते ना ना ना, हम समझ रहे हैं कि आप भगवत प्रेमी। ये तो मैं खाली बोल रहा हूँ, जिसको प्रेम प्राप्त होता है वो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है कि मुझे प्रेम प्राप्त हुआ है। एक कदाचित उसके विकार भी प्रस्तुत हो जाते हैं, तो उसको संवरण करने का प्रयास करता है, या छुपाने का प्रयास करता है। खैर, तो इस प्रकार से मौलाना को बोला। तो फिर उसके बाद जब महाप्रभु की मौलाना से बात होती है, तो उसे कन्विंस कर देते हैं, फिर वो लोग वैष्णव पंथ को स्वीकार कर लेते हैं। तो आगे जाकर प्रभुपाद बताते हैं, अफगानिस्तान में जाकर फिर वो लोग वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं। मुल्तान अफगानिस्तान में तो है, उधर पाकिस्तान के वेस्ट साइड में ये लोग कुछ वैष्णव हैं, और आज तक हम सुनते हैं आज भी उस एरिया में कुछ वैष्णव हैं, इन्हें पठान वैष्णव कहा जाता है। सब कुछ मैं इम्प्रॉम्प्टली अपनी स्पीच से बोल रहा हूँ, मतलब स्मृति से बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी कुछ ही बात आ जाएगी। मोटा मोटी बात ही सब याद है इस प्रकार से। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बात हुई,
तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। फलस्वरूप सारे पठानों ने उनके भक्ति संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। जब वे प्रयाग आ गए तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारा कौड़िय वैष्णव संप्रदाय है, ये सांप्रदायिक है, ये केवल हिंदुओं के लिए है, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नामाचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर, जो मुसलमान का जन्म लिए। और हम सब लोग कौन है? रूपानुग, जो कि प्राय रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं, मुख्य शिष्य है महाप्रभु के, जो कि प्राय मुसलमान बन गए थे। तो महाप्रभु का ये जाति पे आधारित प्रचार आंदोलन नहीं है। ठीक है। जब वे प्रयाग आ गए तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई, अनुपम उनका नाम था, उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट में ले। कितने लोग बिंदु माधव देखे हैं? मैं फिर हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं नहीं देख पाया। जाना चाहिए था। इस बार प्रयाग के निवासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार इसका कारण क्या रहा हो सकता है? इसको फिर वही लीला में देखना पड़ेगा। जो एक कारण समझ में आ रहा है कि बनारस में अब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को अपना चेला बना चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि महाप्रभु की कीर्ति हर जगह फैली हुई है। नहीं तो वृंदावन से प्रयाग आने के बाद अधिक स्वागत करने का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता, है ना? थोड़ा मैप जरूर देखना चाहिए कि किस प्रकार से महाप्रभु आए। प्रयाग पहले पड़ता है अगर हम बंगाल से आते हैं, है कि नहीं? पहले प्रयाग पड़ेगा ना, बनारस पड़ेगा, बनारस पड़ेगा, फिर प्रयाग पड़ेगा। हाँ, अब समझ में आ रही है। अब इसमें अगली बार नोट्स में मैप भी डाल दूंगा। बनारस पड़ेगा, यस सही कह रहे हैं, बनारस पड़ेगा, फिर प्रयाग पड़ेगा, फिर उसके बाद मथुरा आएगा। तो आप ऐसे सोच लीजिए, बनारस में उद्धार कर दिया उन लोगों का, फिर प्रयाग आए, फिर वृंदावन आए, मथुरा आए, फिर प्रयाग आए। तो उतने में सब महाप्रभु की कीर्ति के बारे में, वहां के महाप्रभु ने जो किया बनारस में, सबको मालूम चल गया, इसलिए अधिक स्वागत किया। यही समझ सकते हैं आप। देखिए, होता यही है कि भक्त कहेंगे हम स्वयं भी पढ़ रहे हैं। अगर आप स्वयं पढ़ते तो इतना मंथन करते। अच्छा, प्रयाग आ गए, ठीक है, नेक्स्ट मथुरा आ गए, नेक्स्ट बनारस आ गए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहता है। लेकिन ठहर करके विचार नहीं करते। मनन करने से, विचार करने से लीला का आस्वादन कर पाते हैं। प्रयाग के उस पार स्थित अड़ैल गांव के निवासी श्रील वल्लभ भट्ट अपने गांव में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था से पकड़कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। श्रील वल्लभ भट्ट महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय पड़ा। ये बड़ा इसमें सुंदर बात है। श्रील रूप गोस्वामी पाद और अनुपम महाप्रभु के पास हैं और उनसे मिलने के लिए वल्लभ भट्ट जी आते हैं, और वो शुद्ध ब्राह्मण परिवार से। और फिर महाप्रभु बड़े कौतुकी में पूछते हैं, मैं ना कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूं, लेकिन बहुत सुंदर बात होती है कि रूप गोस्वामी और अनुपम को भी वह महान बोलते हैं। तो वल्लभ भट्ट जी, तो उससे पहले महाप्रभु कहते हैं, नहीं यह तो देखिए एकदम मुसलमान से बन गए हैं, तो निम्न है, ऐसे करके हीन है, इनको आप स्पर्श नहीं कीजिए। तो फिर वही बोलते हैं, अहो बता स्वपचतो गरीयान ये जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो विरुष्णु आर्या ब्रह्मानुचर नाम कृणंती। ये थे कि नहीं, वल्लभ भट्ट जी बोलते ना, ये लगातार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए ये पवित्र है। इसको बहुत आस्वादन करेंगे, जो मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो हम लोग श्लोक सामने रख करके बोलेंगे, वो पूरा कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, सीक्वेंस से समझने का प्रयास करें। हाँ, बहुत अभी तो हम खाली बस टच कर रहे हैं हल्का हल्का। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को निरंतर 10 दिनों तक श्री भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उसी को हम भक्ति रस सामित्र सिंधु के संबंध में समझते हैं। उसमें महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है भगवान की, वह तो सिंधु की तरह है, अमृत सिंधु की तरह है। मैंने केवल तुमको एक बूंद मात्र दी है, अब तुम इसको विस्तार करो। और श्रील रूप गोस्वामी जी के इतना हेल्प कीजिए मेरी, उनके सर पे हाथ रखते हैं या सर पे अपना चरण कमल रखते हैं? जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान अपना चरण, अपना हस्त कमल उनके सर पे रखते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने शिक्षा दी है वो तुम्हारे हृदय में स्फुरित भी हो। यही चीज सनातन गोस्वामी पाद के संग भी करते हैं।
देखिए डिटेल्स में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा पहले पढ़ा हूँ, एकदम से याद नहीं है, लेकिन जब हम उसको फिर पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये था कि महाप्रभु की इच्छा से जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का ज्ञान दिया, ऐसे ही सारी भक्ति के तत्व के बारे में जो रस तत्व था, भक्त तत्व था, उसको महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकाशित किया। और हम ये देखेंगे भी आगे जाकर के कि महाप्रभु कुछ कविता गा रहे हैं जगन्नाथ जी के सामने, कोई नहीं समझ पा रहा है, लेकिन रूप गोस्वामी पाद समझ करके संस्कृत में लिख दिए कुछ उसका अर्थ, असली अर्थ जो श्रीमती राधा रानी का भाव था कृष्ण को या रथ पे ऊपर देखने के द्वारा, देखने के समय। तो भक्त लोगों से महाप्रभु कहते हैं ये रूप कैसे समझ गया मेरे हृदय की बात। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं हो कौन आपके हृदय की बात को समझ सकता है। श्री चैतन्य मनोभिष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो महाप्रभु ने कहा हाँ, यहाँ पे प्रयाग में मैंने इस में से मिला और इसकी नम्र भावना को देख करके मैंने अपनी कृपा का संचार इसके हृदय पे किया। समझ में आ रहा है आपको? ओके मुझे पता है कि चीजें कुछ इसलिए नहीं पकड़ में आ रही हैं कि बहुत सारे पास टाइम्स अपने पढ़े नहीं हैं, हो सकता है, लेकिन एक आइडिया देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने श्रील गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य योनियों के विषय में शिक्षा दी। क्या महाप्रभु ने बोला था कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जाति अति अल्पतर, और उसमें भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, और उसमें भी बहुत से लोग हैं जो वेद की शिक्षा नहीं मानते, और उसमें फिर जो है कुछ लोग हैं मोस्टली कर्म कांडी हैं, फिर उसमें से कोई ज्ञान कांडी हैं, फिर उसमें से कोई छठ करके बहुत कर्म मिश्रित भक्त, ऐसे छठ करके कोई बिरला ही शुद्ध भक्त होता है। इस प्रकार से बात बताई। ब्रह्मांड भ्रम नहीं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्य जीवन, ये तो रूप गोस्वामी को बोले ना। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये सब बातें बताई, भक्ति तत्व के बारे में बताया, भक्ति के प्रोसेस के बारे में बताया, और उसको बहुत अच्छा लगेगा जब हम वहां पे उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, फिर इनमें से सकाम कर्मियों, फिर इनमें से ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्तात्माओं के विषय में बातें बताई। समझ में आया? अनेक योनियों में से मनुष्य जाति अति अल्पतर है, बहुत कम है, उसमें से भी प्राय वेद को नहीं मानते हैं। वेद को मानने वालों में से बहुत से लोग कर्म कांड का कारण वेद को मानते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो छठ करके आते हैं, वो ज्ञान कांड करते हैं मुक्ति के लिए, और मुक्ति के लिए प्रयास करने वालों में से कोई एक होता है जो मुक्त होता है वास्तविक रूप से। ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे मनुष्य हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। आगे क्या है? कोटिष्युपि महामुनि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। महाराज जी बोलते हैं शास्त्र ऐसा ही अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी गायब हो जाता है। कोटिष्युपि महामुनि यानी कि मुक्ताराम अपि सिद्धानाम, जो मुक्त हैं, जो सिद्ध हैं, उनमें भी कोई बहुत शांत आत्मा नहीं, भागवत का है ऐसे करके, तो उसमें बहुत कोई श्रेष्ठ भक्ति होता है जो भगवान नारायण के परायण होता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। एक शब्द छूट रहा है, सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। आपके परमात्मा एक्टिव है, मेरे परमात्मा नहीं बुद्धि दे रहे। श्लोक मुंह में रहता है लेकिन आता नहीं कभी कभी। तो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुनि। सुदुर्लभ है, ऐसा शुद्ध भक्त भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है, और प्रशांत आत्मा, उसके हृदय से सारी भोग की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोटिष्वपि महामुनि, कोटि कोटि मुनियों में भी एक बहुत दुर्लभ प्राप्त होता है। ये बात बताई गई थी। तो अब देखिए, जो भागवत का सिद्धांत है महाप्रभु की शिक्षाओं में आ रहा है। हाँ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ, एक ही बात है। श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वो अपने साथ 2 नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे। सोने का क्या रेट चल रहा है अभी, किसी को पता है? मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कोई ब्रह्मचारी उत्तर दे पाएगा। लेकिन 51 चल रहा है, चलिए जो भी रहा हो।
अब आप नाव भरकर सोने के सिक्के लाए होंगे तो कितना धन होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक मिनट, इसलिए नहीं लाए थे कि वृंदावन में महल बनाएंगे आकर के, नाव से इसलिए नहीं, गंगा जी बहती है ना बंगाल तक, तो उल्टा चल करके यहाँ पहुंच जाते हैं ना किसी न किसी तरह से, यमुना वमुना होते हुए। लेकिन इसलिए नहीं लाए कि यहाँ कोई महल बनाएंगे। आप जानते हैं वो पेड़ों के नीचे रह रहे, वैसे हम लोग वैसा नहीं रह सकते हैं, लेकिन अद्भुत उनका वैराग्य था। मेरे मन में आता है कि पेड़ के नीचे रहते थे तो किताब कैसे लिखते थे, बारिश हो जाती तो किताब भीग नहीं जाती होगी या कुछ कैसे करते होंगे, बड़ा अद्भुत बात है ना। कहीं रूप गोस्वामी पाद को लैपटॉप और ये सब मिल गया होता तो कितने ग्रंथ लिख दिए होते, उसका कोई कल्पना नहीं है ना। खैर ये सब तो नहीं कहा जाना चाहिए उनके बारे में। कितनी विषम परिस्थिति में रहते हुए इतने महान ग्रंथ लिखे हैं। मैं विचार कर रहा था चक्रवर्ती पाद भी, isn't it? इतना सुंदर टीका लिखे हैं, उसको पढ़ नहीं पाएंगे हमारे पूरे जीवन में, और पूरा टीका लिख दिए उस पे ताल पत्रों के ऊपर। अद्भुत है, अद्भुत बात है। 4 लाख श्लोक जीव गोस्वामी पाद लिख दिए। खैर जो भी है, अब देखिए एक एक बात पे हम कितना विचार कर सकते हैं, इसी के लिए मानव जीवन है। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट दी। 50% उन्होंने एसबीआई में डाला, 50% आईसीआई, 25% आईसीआईसीआई के शेयर्स में डाला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं, 50% श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में। ये नहीं है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं मैं सारा धन अपनी पत्नी को दे के आ गया। तो बोलो फिर तुम काहे को आए यहाँ पे? यानी कि पत्नी की आसक्ति गई नहीं ना। ये नहीं बोल रहे कि नहीं देना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। तो ये भी देखिए प्रैक्टिकल भी रखे कि कुछ धन रखे कि आगे कुछ आवश्यकता पड़ सकती है। और जाते थे क्या आवश्यकता पड़ी थी, सनातन गोस्वामी पाद को हेल्प छड़ाया था उन्होंने। तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो उनको वो जान जाएंगे जब हम उसे पढ़ेंगे आगे लीलाओं को। तो इस प्रकार से उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। महाप्रभु ने श्रीला गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत्त हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, फिर पूछूंगा भी। लता शुरू होती है बीज से, और बीज डाल देने के बाद उसमें अंकुर फूटने लगता है ना, है ना? यस, यस। बीज डाल देने से अंकुर नहीं फूटेगा, फूटेगा जल डालेंगे, धूप आएगी तब। और क्या ये संभावना है कि जब थोड़ा सा उगना चालू करे तो एक बकरी आ जाए जिसको कोमल कोमल पत्ते खाने बड़े अच्छे लगते हैं और उस लता को चबा जाए? तो महाराज जी बता रहे थे, मैं समझता हूँ भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि भक्ति की लता उगी नहीं कि बहुत सारी बकरियां घूमती रहती हैं उसे खाने के लिए। अर्थात कोई नया डिवोटी बना है और बहुत सारी उल्टी सीधी फिलॉसफी, उसकी श्रद्धा कोमल है अभी, और इधर उधर की बातें सुनना वह शुरू कर देता है और पूरा खराब हो जाता है। अभी एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी ऋतिक फिलॉसफी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे पीडीएफ भेज दिया, मैं उसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, मैंने सिंपल बोला मेरे गुरु महाराज हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, क्लियर है, समझ में आ गया? मैंने कहा अगर आप अपने अपने कानों में जहर नहीं डालना चाहते हैं तो कृपया उसको मत पढ़िए। मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, पता लगा लोग कौतूहल बस पढ़ने लग जाएंगे लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को चेंज कर दिया। पूरी हमने आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके गीता भूषण पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, चैलेंज है। और कहीं दिखा दीजिए कि प्रभुपाद के ग्रंथ में एक भी बात गीता भूषण से अगेंस्ट जा रही हो। एक भी श्लोक में दिखा दीजिए कि प्रभुपाद जी गीता भूषण, जो अभी भी जो भगवत गीता हमारे सामने है, भगवत गीता यथारूप, कहीं है बाहर? जबरदस्ती आर्गुमेंट कर देना, जबरदस्ती के आर्गुमेंट करना। और जो व्यक्ति की कोमल श्रद्धा से खा जाते हैं इस प्रकार के लोग। केवल देखिए डाउट क्रिएट करना बड़ा आसान है। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे संबंध में, बहुत सारी बात, सभी अच्छी बातें बोलते हैं, ये बहुत अद्भुत था। कह रहे थे कि एक जायंट सिकोया ट्री होती है, वो इतना बड़ा होता है उसका तना कि उसमें इसके बीच में से रोड बना देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं?
रोड बन जाती है, इतना चौड़ा होता है, और उसकी सामान्यतः उम्र होती है 5-5 हजार साल, लेकिन काटने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। समझ में आया? तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है कि नहीं? भजन करते हैं, साधन करते हैं, हृदय शुद्ध होता है, और कोई आपके मन में डाउट डालना हो, 1 सेकंड लगता है। तो ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए। मैं केवल एग्जाम्पल इन लोगों का दे रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल कल दे रहे थे, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को पता नहीं है कि भगवत गीता किसने बोली है। ऐसे लोग भ्रमित करने वाले होते हैं, इसीलिए नियमित रूप से श्रवण करते रहना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा बात, क्योंकि लता को हमेशा सहारे की आवश्यकता होती है। डज इट मेक सेंस? यू अंडरस्टैंड? क्रीपर ऑलवेज नीड्स अ सपोर्ट। पार्थ कृष्ण प्रभु भक्ति को लता से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? लता ही क्यों बोला? भक्ति को पेड़ भी बोल सकते थे, भक्ति वृक्ष बोल सकते थे, भक्ति वृक्ष न बोल करके भक्ति की लता बोला है। क्यों बोला है? नहीं, ये आपने पहली वाली बात बोली। अभी कोई बता सकता है? गलत नहीं बोला, लेकिन ये आपने ये बात सही बोली, ये मैंने पहली वाली बात बोली। किसी को समझ में आ रहा है लता क्यों बोल रहे हैं और वृक्ष क्यों नहीं बोल रहे? लता मुड़ जाती है यदि हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि 1 साल तो हमने सहारा दिया और उसके बाद हम सहारा छोड़ सकते हैं ना? नहीं, अगर उसमें लता में फल आने लगे तब तो छोड़ सकते हैं ना? ये मैं बातें तो आपको प्रश्न के रूप में कर रहा हूं, लेकिन क्या बोला गया है? साध कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्तिर मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का मूल ही है साधु संग, भक्तों के साथ में आकर श्रवण कीर्तन करना, इसी से बीज मिलता है। और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तेहो मुख्य अंग, ये महाप्रभु के वाक्य हैं, भगवत प्रेम मिल जाता है तब भी ये भक्ति का मुख्य अंग है साधु संग। इसीलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए जैसे ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को संग दे रहा हूं और आप मुझे नहीं दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? लेट अस गो, इससे पहले ठहर के इस बात को समझ लें। ऐसा मत सोचिए कि मैं केवल आप लोगों को संग दे रहा हूं, आप लोग भी मुझे संग दे रहे हैं। क्योंकि यही बात मैं ऐसे पढ़ रहा होता तो इसे इतना उत्साह से नहीं बोलता। श्रोता का उत्साह होता है तब वक्ता कुछ बोल पाता है। यू आर गिविंग मी योर एसोसिएशन एंड आई एम गिविंग मी यू माई एसोसिएशन, और हम साथ में मिलकर श्रील प्रभुपाद जी का एसोसिएशन प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? जो व्यक्ति सोचे कि मैं भक्तों के संग छोड़ करके भक्ति करूंगा, उसका वही स्थिति होगी, मैं लता को हवा में टांगूंगा। जैसे कभी कभी जादूगर करता है ना, वो रस्सी को ऐसे ऊपर चढ़ा लेता है, लेकिन रस्सी गोलोक नहीं पहुंच पाएगी। ये एग्जाम्पल कभी कहां से आ गया, लेकिन देखा ना, जादूगर होते हैं ना, वैसे रस्सी थोड़ा चढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी समय के लिए तड़क भड़क हो सकती है, जादू हो सकता है, लेकिन बस रस्सी गोलोक नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ बोल रहे हैं, ये आप आगे भी सुनेंगे कि लता जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर ब्रह्मांड को भेद करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जब उसको लिपट जाती है तब फल प्राप्त होता है। यहाँ फल ये हुआ कि इंटरनेट रुक गया। अब देखो जरा आ रहा है कि नहीं? चल रहा है? यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, एनीवेज चल रहा है तो ठीक है। यस। अच्छा, और आप जानते हो कि चलो सपोर्ट भी सब कुछ है, लेकिन अगर वैष्णव अपराध होगा तो क्या होगा? वो जड़ से नीचे से उखड़ जाती है, तो फिर आप जानते हैं धीरे धीरे लता सूख जाएगी। मूल बहुत तरह से आप वैष्णव अपराध को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बात सिंपल है। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि वैष्णव समाज में रह रहे हैं तो भक्तों के बीच में कोई मनमुटाव कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल हमें देखना पड़ेगा, सब लोग शुद्ध नहीं हुए, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, किसी भी भक्त की सेवा में बाधा देने के प्रयास मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई भक्त सेवा कर रहा है, वो भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसकी टांग खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जी हरिनाम कर रहे थे कि नहीं, प्रचार कर रहे थे कि नहीं, रामचंद्र खान ने जबरदस्ती उनको परेशान करने का प्रयास किया ताकि उसका पतन हो जाए। ऐसा तो अपराध नहीं करना चाहिए। अब स्वाभाविक सी बात है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी से कुछ गलती हो गई तो डांट दिया, वैष्णव अपराध। ऐसा नहीं है। ये कोई सेवा ठीक से नहीं कर रहा है या मंगल आरती नहीं जा रहा है तो कभी कभी भक्त लोग डांट देते हैं,
ताकि उनकी सेवा अच्छे से हो। लेकिन ये वैष्णव अपराध नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा ये है कि भक्त सेवा ठीक से करे, इसलिए नहीं कि सेवा ठीक से हो, इसलिए कि वो भक्त ठीक हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बार लोग सोचते हैं कि हमको सेवा ठीक से करने के लिए बोले ताकि सेवा हो। सेवा तो होगी सो होगी, हम सेवा करके क्या ठीक हो जाएंगे, ये समझना चाहिए। जो डॉक्टर हमको डांटता है आप दवा क्यों ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि वो ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। डज इट मेक सेंस? पता नहीं मेरी बातें सब आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे हमारे पे एक डॉक्टर यहाँ पे थे, आपने अगर परहेज तोड़ दिया तो उसे मालूम चल जाएगा कि आपने परहेज तोड़ा था, इतने तेज थे। अभी भी हैं, वो जिंदा है, नाहर सिंह जी। आपने उसने बोला कि आपको वटेवर हलवा नहीं खाना है, वो आप 15 दिन के बाद आओगे, नब्ज चेक करेगा, हलवा खाया था, उनको ये बता देंगे तुम्हें 3 दिन पहले हलवा खाया था। तो उससे उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, वो हमको डिसिप्लिन कर रहे हैं ताकि हम ठीक हो जाएं जल्दी। डज इट मेक सेंस? ये बात है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि इस अपराध से भक्त को जरूर बचना चाहिए, और किसी भी भक्त के बारे में कुछ नेगेटिव सुने तो पहले कंफर्म कीजिए कि वाकई हुआ है कि नहीं। अगर आप अथॉरिटी नहीं तो छोड़ दीजिए इस बात को, वो जिसकी अथॉरिटी है वो देखेगा, मैनेज करेगा। ये बातें बहुत खतरनाक होती हैं, इसीलिए जो भक्ति का उत्साह शुरुआत पे होता है ना, वो डाउन हो जाता है। जैसे दूध उबल रहा हो, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, नीचे आ जाता है कि नहीं? जो उफान होता है भक्ति को, डाउन होने लगता है, इन्हीं चीजों से डाउन होता है। तो हमें पकड़ना है इस बात को कि हमें नहीं करना चाहिए। अनलेस वी आर हैविंग सर्कल ऑफ, क्या कहते हैं, वी हैव इन्फ्लुएंस, हमें उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। दूसरों के पतन के बारे में, दूसरों की गलती के बारे में वो भगवान देखेंगे, उनके गुरु देखेंगे, उनके जो अथॉरिटी है वो देखेंगे। प्लीज, मैं आपको इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी किसी भी भक्त की हमें टांग खींचनी नहीं चाहिए। टांग खींचना समझते हैं? ये भी नहीं समझते। समझते क्या है? टांग खींचना नहीं समझते। कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है उसको डिस्टर्ब करना है कि नहीं? और उसके उल्टा अगर आप लोगों की मदद करें कि वो भक्ति में प्रगति करें तो आपकी लता और बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है? सबसे बचना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति भक्तों के संग से दूर रह करके अपना अपना कार्य करता है, तो फिर क्या करेगा? अभक्तों का संग करेगा, और अभक्तों का भक्तों के प्रति सम्मान भावना होता नहीं है, तो फिर भक्तों के प्रति और अपराध होता है। ठीक है? जैसे मैं यहाँ बता रहा हूं ना कि नहीं ऐसा कभी मत करना, तो आपके मन में आएगा ना कि हाँ ऐसा कभी नहीं करना है, हमें भक्तों का अपराध नहीं करना है। लेकिन अभक्त लोग, अरे क्या भक्त ऐसे घूम रहे हैं बस। महाप्रभु के सामने एक व्यक्ति आया, बोला कि मैंने बहुत अपराध किया, मैं बोलता था इस जमाने में कहाँ वैष्णव कोई हो सकता है, अब मैं क्या करूं? तो मतलब जितने भी शुद्ध वैष्णव उस समय थे, क्या महाप्रभु के समय कोई शुद्ध वैष्णव नहीं था? और कोई ये कहना कि इस जमाने में कौन वैष्णव हो सकता है, ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? उनको निम्न स्तर पे लाया कि नहीं लाया? जो व्यक्ति उच्च स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे, उसको भौतिक स्तर पे लाए कि नहीं लाए? ठीक? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जिस मुख से व्यक्ति जहर पीता है उसी मुख से उसको अमृत पीना चाहिए। तो अब तुम वैष्णव का गुणगान करो, वैष्णव की सेवा करो। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे बचना चाहिए, तो हमारी भक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठ योग प्रणाली की सिद्धि से भी करनी होगी। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं होना चाहिए, भक्ति का उद्देश्य निर्विशेष में मुक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान में जाके मिल जाना। और योग आदि सिद्धि भी नहीं होनी चाहिए। काश वो इतनी ऐसी सिद्धि मिल जाती कि जहां से चाहूं वहां से एप्पल उठा लूं, ये होता है ना सिद्धि होती है कि नहीं? आपको पता है सिद्धि होती है, कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आ सकते हैं आप, अफगानिस्तान से अनार चुरा सकते हो। इससे क्या हो जाएगा ये समझना चाहिए। कैसे इन इच्छाओं को काटेंगे समझ में आ रहा है? निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊं, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो भगवान की सेवा कभी कर नहीं पाऊंगा। फिर एप्पल चुरा लूं, उससे क्या होगा? एप्पल तो मार्केट में मिलता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो भी सिद्धि आप चाहते हो वो भगवत भक्ति से प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवत भक्ति की सिद्धि क्या है? भगवत प्रेम। और इन सभी चीजों से, और इन स्वर्ग की तो आप जानते हैं बात, कोई मतलब ही नहीं, इन सभी चीजों से जीव कभी संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो। इसीलिए सिद्धांत सुनना चाहिए ताकि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ये सभी भक्ति पथ के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, जैसे कीड़े मकोड़ों को मारना व्यर्थ में, हाँ मजाक में मारना, इस प्रकार संसारी लाभ की इच्छा, जैसे कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति की या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है। जैसे समझ सकते हैं आप लोग कि तुलसी उग रही है
और कभी कभी तुलसी जैसा उगने, तुलसी देवी भक्ति जैसी मान लीजिए है, और उसके साथ में एक ऐसी पौधा उग रहा है जो तुलसी जैसा दिखता है। तो आप जब पानी दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, तो पानी किसको मिल रहा है? तुलसी देवी को भी और उपशाखा को भी। तो उसको निकालना है। और कब निकालना होता है उपशाखा को? जब वो बहुत बड़ी हो जाए, है ना? यस, समझ में आ रहा है आपको? जो घास निकलता है, खरपतवार निकलता है, वो उस नरिशमेंट को पिए रहा है। तो शुरुआत से ही काटते चलना चाहिए। शुरुआत से ही, भक्ति की शुरुआत से ही व्यक्ति को भोग की इच्छाओं के लिए, मुक्ति की इच्छाओं के लिए, जगत पे सम्मान प्राप्त करने की इच्छाओं के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। मेक सेंस? अगर इच्छा आ भी रही है तो उसको काटते हुए चलना चाहिए। काटते हुए समझ में आ रहा है? नहीं भगवान, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे प्रसन्न हो, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो, इसलिए मैं कर रहा हूं। बी कॉन्शियस ऑफ व्हाई वी आर डूइंग आवर सर्विसेज। हम क्यों इसलिए सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति सचेत हो। शुद्ध भक्तिमय सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखा जाना चाहिए। ये सारी चीजों की व्याख्या मैंने अभी मोटा मोटी कर दी। अब आगे कैसे आगे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद को, उसको हम कल सुनेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, और उसके बाद इस हम फिर चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, सो ठीक है, गेट रेडी, विल नाउ डिस्कस डायरेक्टली श्रीमंत, डायरेक्टली मीन्स चैतन्य चरितामृत, तो मतलब सुन सकते हैं।